लिए ये मेरी माँ है, ये रो रही थी। हाँ। ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप समझ लीजिए आप, ये सफेद दाढ़ी वाला, ये रो रही थी। और ये मट्रेस इनको दिया जा रहा है सर, ये मट्रेस। पहले हमारा मकान देखने चलो, ये मट्रेस मकान पर भी जाएंगे, ये मट्रेस दिया जा रहा है। अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर का, किसी भी मुलाजिम का या किसी भी दूसरे लोग का ये ऐसा मट्रेस है घर में, उनकी माएं बहनें, उनके बुजुर्ग बाप इस पर सोते हैं, मुझे ये कबूल है, वरना मैं आपको कहूंगा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट को हमारी जरूरत है बचाने की तो बचाने की कोशिश करें। 50 से 60 घर पस्सी की जद में है, इलाके डैमेज हैं, लोग खौफ हरास में हैं, माएं बहनें बाप बुजुर्ग रो रहे हैं। क्या रिहेबिलिटेट करो, हमें जगह दो। निकालेंगे ये है, ये दूध है। अब ये दूध पिएंगे तो ये इतने ताकतवर हो जाएंगे कि अगर इनको रात को मकान गिरे तो ये भाग जाएंगे, उनको नुकसान। इस कंबल में आर पार रोशनी दिख रही है और ये इनको बचाएगा इस भारी सर्दी से। और हम पहाड़ी इलाके के लोग हैं। काश्तकार सदर बाग में 40 से 50 मकान क्रैक है, इंतजामिया की जानिब से इन लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। यहाँ आप देखिएगा एक मैट्रेस जो है वो दिया जा रहा है, तेल की बोतलें हैं, राशन है और ये कंबल है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि मुझे बताइए लोगों ने खाना कहाँ पकाना है और ये बिस्तर कहाँ डालना है। चाची कुना चुतसाओ शकुंतला देवी। शकुंतला जी, क्या क्या मिला आपको यहाँ पर? तेल और आटा। कहाँ पकाना है आपको? घर ही नहीं है तो पकाएगा। नहीं, जब लिया आपने तो बोला, क्या बोला आपको? हाँ, ना बोलेंगे। नहीं बोल पाएगी। चाचा जी क्या नाम है आपका? अमित चंद जी। अमित चंद जी, मुझे बताइएगा, बिस्तर आपने लिया है, कंबल आपने लिया है, डाला कहाँ है? अपने साथ ले जाएंगे और कहाँ जहाँ बैठेंगे तो वहीं। अच्छा, बैठने के लिए जगह ही नहीं है हमें, ना जमीन है ना मकान के लिए जगह। मगर जो थे भी मकान वो भी क्रैक हो गए, खत्म हो गए, गिर पड़े हैं, सपोर्ट ऊपर खड़े हैं मकान। चाचा मुझे बताओ, ये कंबल आपको इस ठंड में काम आएगा? कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? एक कंबल में फैमिली कैसे रहेगी यार? डनलप एक हम क्या है इसमें सिर झुकाएंगे? सिर के बीज गाएंगे ना। चाची दूध आपने भी लिया है क्या? दूध तेल आपने भी लिया है? ये तो बाकी वाले का है। कहाँ बनाना है इसको? किसको? दूध लिया खाना दूध ना 10 दिन नहीं निकलेंगे तो ये दूध किस लिए या ये तेल किस लिए? नहीं, आपने लिया है, खाना आपको मिला है, कहाँ बनाना है? आज ही बनाएंगे, आज ही खाएंगे। कहाँ बनाएंगे? घर में बाहर बैठकर। और क्या खाएंगे? है बैठने लायक है घर? नहीं है, स्पॉट पे उधर ही खाएंगे, उधर ही मरेंगे। कहाँ जाएंगे जब जगह ही नहीं दी है गवर्नमेंट ने, हमारे लिए सोचा ही नहीं है कुछ। चाची परिवार में कितना लोग हैं आप? हम 4, मेरे 2 बच्चे हैं और 3 पोतरू है, 2 लड़के हैं। तो कंबल बिस्तर कितना मिला? 2 है। एक कंबल बिस्तर एक मिला है, इस पे लेटेंगे सब। अच्छा, ये एक मिला है आपको, ये कंबल मिला है। तो एक कंबल में सर्दियों के मौसम में क्या करेंगे? क्या एक कंबल में सबको क्या करेंगे? गवर्नमेंट सारी फैमिली मत आएगी। मिनिस्टर साहब अगर सोते हैं एक कंबल में सर्दियों में तो हम भी सोएंगे, नहीं तो हमारे लिए सोचेंगे कुछ न कुछ। अगर गवर्नमेंट को हमारी जरूरत है बचाने की तो बचाने की कोशिश करें। ना सदर के मकान पर मकान है, ना कुछ हमारे पास पैसा है, हम कैसे, ना जमीन रह गई है, सारी जमीन स्लाइड में आ गई, तो हम कैसे गुजारा कर सकते हैं? मेहरबानी करके। फसल भी खत्म हो गई थी। हाँ। अभी भी यहाँ रुकना सेफ नहीं है क्योंकि गर्दा इतना आ रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए ऑनरेबल शक्तिराज परियार जी है, उन्होंने कुछ वक्त पहले सवाल उठाए थे कि डोडा में इतना कुछ हुआ, कोई मिनिस्टर नहीं आया। लेकिन परियार साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 मकान डैमेज हो गए, आप कहाँ आते हैं जिस टाइम उनको हमारी जरूरत पड़ती है? परियार साहब आए, देखो जब वोट की जरूरत पड़ती है तब आते हैं हमारे पास, तब से बाद में नहीं आते हमारे पास। नियामतुल्ला साहब यहाँ पर आए, सोशल एक्टिविस्ट है ये। नियामतुल्ला साहब मुझे बताएगा, 4, 5, 6, 7 उन्होंने परिवार के लोग गिनवाए, एक कंबल दिया, एक मट्रेस दिया है, पूरे इलाके के लोग खौफ हिरास में हैं। क्या लगता है आपको कि क्या किया जाए? मुझे लगता है परवेज साहब, एक मिनट चाचा, मुझे लगता है ये हमारी बदकिस्मती है, या हमारे लोग इतने सीधे साधे हैं, या फिर वो लोग चालाक हैं जो इन्हें बेवकूफ बनाते हैं। चाचा एक मिनट नीचे रखो। ये जो मट्रेस आप गिन रहे हैं ना, मट्रेस, आप यकीन से कहिए कि अगर आप अपने घर में इस मट्रेस पर सोते हैं या आपका कोई फैमिली मेंबर इस मट्रेस पर सोता है, मैं इसको मान लूंगा। ये आप मट्रेस देख लें, ये है मट्रेस, ये मट्रेस आप देख लें, दिस इज द मट्रेस। ये मट्रेस है, मतलब जिस पर आप सोएंगे। सर मैं आपको एक चीज कहूंगा ईमान से, और आपको ये जिम्मेदारी सौंपूंगा मैं, परवेज साहब,
अल्लाह के लिए। ये मेरी माँ है, ये रो रही थी, हाँ। ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप समझ लीजिए आप, ये सफेद दाढ़ी वाला, ये रो रही थी। और ये मट्रेस इनको दिया जा रहा है सर, ये मट्रेस, पहले हमारा मकान देखने चलो, ये मट्रेस, ये मकान पर भी कैसे जाएंगे, support ये है? मट्रेस दिया जा रहा है। अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर का, किसी भी मुलाजिम का या किसी भी दूसरे लोग का ये ऐसा मट्रेस है घर में, उनकी माएं बहनें, उनके बुजुर्ग बाप इस पर सोते हैं, मुझे ये कबूल है, वरना मैं आपको कहूंगा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आई, चाचा आप खोलो ये, मुझे दिखाओ क्या मिला, मैं आपको बता दूं। आटे की 5 किलो की गुत्थी मिली है, खोलो इसको। हाँ। आटे की 5 किलो की गुत्थी मिली है, 5-10 लोग परिवार में है, हाँ। एक ही डंग बनना, यानी लंच या डिनर बनेगा, ठीक है। हाँ। ये आप खाएंगे मुझे हम? समझ नहीं आती इस चीज एक की। डंग। ये पकड़ के रखना भाई, उड़ जाएगा, ये मट्रेस बहुत भारी है, उड़ जाएगा ये। हाँ। ये तेल की बोतल है, ये तेल की बोतल है जी, ये तेल की बोतल एक परिवार को एक मिली है, ये इस पर रखो। कितने ये अमूल है जी, तो खा सकते हैं। अमूल दूध। 50 से 60 घर पस्सी की जद में है, हालांकि डैमेज है, लोग खौफ हरास में है, माएं बहनें बाप बुजुर्ग रो रहे हैं। क्या रिहेबिलिटेट करो हमें, कितने हमें जगह दो। बच्चियों को निकालेंगे, कितने ये है, ये बच्चे दूध है। दूध में। अब ये दूध पिएंगे तो ये इतने ताकतवर हो जाएंगे कि अगर इनको रात को मकान गिरे तो ये भाग जाएंगे, उनको नुकसान नहीं होगा। अब अंदाजा करें, हमारे लोग भोले हैं, हमारी किस्मत खराब है, मुझे ये समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। अच्छा, ये है आटे की गुत्थी, इसमें कितने 5 किलो, ये 5 किलो की गुत्थी है सर। ये इसमें क्या चावल है, ये चावल है। मुझे ये समझ नहीं आती यार, ये इनको मिलता कहां से है ये राशन, ये करते क्या है। हमारा दर्द यह है कि हमारे लोगों को इस वक्त रिहेबिलिटेट किया जाए सर, लोगों को मकान दिए जाएं। और अभी ये बूढ़ी मां कह रही थी, अगर वो बात सही है, मैंने तहसीलदार साहब के सामने बोल दिया है वो बात, उन्होंने कहा कि बारिशों से हमारा मकान डैमेज हुआ है। और मकान डैमेज होने का क्या मतलब है यार, आप स्टेप्स बनाते हैं उसके, आपका पार्शली हुआ, आपका सिवियरली हुआ, आपका ये हुआ। भाई जो मकान बैठने के काबिल नहीं है, जिसको इतना नुकसान हुआ है कि उसमें नहीं रह सकते, मुझे कहे ना किसी एडमिनिस्ट्रेटर को या किसी ऑफिसर को, किसी हमारे बड़े लीडर को कहिए कि जिस मकान में दरारें हैं, जो सपोर्ट्स पर खड़ा है, जिनको सपोर्टें दी हैं, जिनको नग लगाए हैं, जिनको थंब लगाए हैं, उन मकानों में आप एक रात गुजार कर देखिए तो मैं मान जाऊंगा यार आप सही कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई जरूरत नहीं थी हमें इस मट्रेस की आज, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं उनके पास बिस्तरा है, हम आगे उनके पास कंबल हैं, खुद बनाए उन्होंने। और ये कंबल देखिए आप, क्या है? इस कंबल में आर पार रोशनी दिख रही है, और ये इनको बचाएगा इस बाहरी सर्दी से। और हम पहाड़ी इलाके के लोग हैं, मुझे इसी चीज पर रोना आता है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। ये आपको ये आना जाना घूमना शूमना ये कुछ नहीं है सर। अच्छी बात है, आपने देख लिया, मैंने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, अपनी आंखों से तसल्ली हो गई। शायद हमारी किस्मत में था ये दर्द देखना, ये आंसू देखने हमारी किस्मत में था। लेकिन अब मतलब की बात और मकसद की बात यह है कि रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी है। और अगर आप इसमें लापरवाही बरतेंगे, अगर आप कहेंगे कल करेंगे, परसों कहेंगे, तरसों करेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि ये मकानों के समेत लोग धंस जाएंगे। जितनी हालात खराब है, यहाँ लोगों को सेफ जोन में रखा जाए। सबसे बड़ी बात, एक दायरा खींचा जाए, उस दायरे को देखा जाए कि ये इतना बड़ा जो भी रेडियस बनता है, इस रेडियस में लोगों को खतरा है, उनके मकान खाली कराए जाए, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको खाली कराया जाए, उनको सेफ जगह पर लिया जाए, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो। ये मेरा अपील है, मेरी गुजारिश है, ये मेरा रोना और दर्द है और अपील है। आप लोग, नियामतुल्लाह साहब है, सोशल एक्टिविस्ट है, और आज एसीआर साहब यहाँ पर आए थे। एसीआर साहब से भी बातचीत आपकी हुई है, क्या कुछ कहा एसीआर साहब ने? देखिए, एसीआर साहब के सामने हमने जो भी सवाल रखा, हमने रिहेबिलिटेशन का रखा, हमने रोड कनेक्टिविटी का रखा, चाहे लाइट का रखा, जो अब लाइट के पोल इसकी जद में आ रहे, उनने हर चीज पर यस किया है। हम ये नहीं बोलेंगे, हर चीज पर यस किया है। लेकिन देखना होगा ये कि होगा क्या आगे। क्या 50-60 घर हैं, इनको रिहेबिलिटेट बहुत जल्दी किया जाएगा? क्या इनको सेफ जोन में लिया जाएगा? अभी जो भी बात हमने उनके सामने रखी, तहसीलदार साहब थे, बाकी डिपार्टमेंट थे, वो सारे लोगों ने एक ही चीज कही है कि बहुत जल्द हम कर देंगे। अब हमारी भी नजर इसी चीज पर बनी रहेगी, आपका कैमरा भी, आपके कैमरे की आंख भी इसी चीज पर लगी होगी कि आने वाली दिनों में होना क्या है। चलिए, आप देखिएगा, इन लोगों को भी राशन पानी तो दिया जा रहा है, लेकिन अब सवाल है कि खाना बनाएंगे कहाँ? यहाँ के लोग घरों में बैठ नहीं पाते हैं, जबरदस्ती वो घरों में बैठे हुए हैं। बुजुर्ग माए बहनें इस वक्त दरबदर है और ये आस लगाई बैठी है, दुआएं की जा रही है। कोई मंदिर बना रहा है, कोई मस्जिद में दुआएं कर रहा है कि काश एक बार ये स्लाइड रुक जाती, हमारे मकान बच जाते, हमारे परिवार के लोग बच जाते। लेकिन इस बीच
मुझे लगता है कि सरकार का एक अहम रोल बनता है। जहां आपने बड़ी बड़ी स्लाइड्स देखे, अपने उधमपुर का वाकया देखा, आपने बहुत से इलाके ऐसे वाकये देखे, लेकिन इस इलाके को नजरअंदाज मत कीजिए। ये पहाड़ी इलाका जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग भी समझदार है।